और ये वो संत थे जिनको पूरा आदि गुरु ग्रंथ साहब जुबानी याद था, 1430 पन्ने पूरा, 1430 पेजेस, एंड ही न्यू देम बाय हार्ट। क्योंकि जिसके जप में इतना बल होगा, उसकी एकाग्रता शक्ति कितनी होगी, उसकी स्मरण शक्ति कितनी होगी। देखो आप लोग ना कई बार रोते रहते हो, अरे हमारा मन एकाग्र नहीं होता, अरे हमारा तो मन टिकता नहीं है, हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बड़े अशुद्ध हैं, हम इस जीवन में कैसे। एक माता मुझे थोड़े दिन पहले कह रही थी, कहती क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमारा कुछ भी ना होगा, मन ऐसे ही वासनाओं में रह जाएगा, मन ऐसे ही आलस्य में रह जाएगा, मन ऐसे ही गिरता रह जाएगा, सारी जिंदगी हम ऐसे ही जी जाएंगे। मैंने कहा मां तू ये सोच, अगर तू न मिली होती, अगर तूने सत्संग न सुना होता, अगर तुमने ये विचार न सुने होते तो तेरा क्या होता। मैं चिंता तब होनी चाहिए थी, क्या अब काहे की चिंता। ज्ञान है, गुरु है, साधना क्या करनी है मालूम है, करने की कोशिश आप कर रहे हैं, कभी थोड़ी इधर उधर कमी हो जाती है, बट डोंट बीट योर सेल्फ सो मच that you don't have that complete dispassion, that you don't have that complete attentiveness, or you don't have that complete vairagya, desirelessness in your mind. Why can't you see this? You are on the path, you are trying to do your best, so do your best and leave it on God. Leave it, the rest on Him. सारा कुछ हम ही करेंगे तो मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे महात्माओं में ना व्यंग बड़ा चलता है। तो एक महात्मा दूसरे साधु से पूछ रहे थे, ए संध्या करते हो? मैंने जब सूर्य उदय हो तब और जब सूर्य अस्त हो तब, दो समय में जो नैष्ठिक ब्राह्मण है संध्या करते, जप करते, गायत्री का जप करते, प्राणायाम करते हैं, थोड़ा पूजा करते हैं, माला भी फिरते हैं, तो नियम होता है। तो वो पूछते हैं उसको, सफेद कपड़ों में थे, और पूछते हैं अरे जब, अरे संध्या करते हो? बोले हम संध्या कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान करते हैं। संध्या का एक दूसरा अर्थ क्या है, जब सूर्य अस्त हो तो संध्या, जब सूर्य चढ़े तो संध्या। बोले हम संध्या कैसे कर सकते, संध्या तो भगवान करते हैं। बोले नहीं नहीं तुम संध्या नहीं करते, करे अगर हम ही सब कुछ करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, इसलिए कुछ काम तो उनको भी करने दो, भगवान संध्या करते हैं। बोले तुम क्या करते हो? बोले हम भगवान को संध्या करते हुए देखते, कुछ वो करते हैं कुछ हम करते हैं। व्यंग है ये, मजाक है ये, आलस की बात नहीं है कि आलस की वजह से वो कुछ करते नहीं थे। तो संकल्प से साधना करने में हमारी ऊर्जाएं जागृत होती हैं, मन में एकाग्रता बढ़ती है, मन का प्रमाद कम होता है, मन के अंदर जोश आता है, मन के अंदर सात्विकता जगती है, मन की शुद्धि होती है, और इस शुद्ध हुए मन में फिर ज्ञान का जो प्रवेश है वो अच्छे से हो जाता है। गंदे बर्तन में दूध डाल दोगे तो वो भी खराब हो जाएगा, बर्तन साफ होना चाहिए। ऐसे ही जिसका मन का बर्तन साफ नहीं है, उस मन में ज्ञान का समावेश नहीं हो सकता है। ऐसा आदमी ज्ञान के शब्द तो सुन लेता है और ये अभिमान भी कर सकता है हमें तो बड़ा ज्ञान है, और उस ज्ञान की खुशबू उसके जीवन में नहीं होती, उस ज्ञान की महक उसके जीवन में नहीं होती। तो मन की शुद्धि तब से होती है, मन को सात्विक हम तपस्या से करते हैं, इसलिए तप का एक नियम जरूर लेना चाहिए। अब देखिए आप संकल्प कर ले, मान लो कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के जप करूंगा,
और फिर किसी दिन ठंड ज्यादा हो गई तो आपका बेईमान मन कहेगा अरे सो लो, कोई बात नहीं, 6 बजे कर लेंगे। तो कोई शिव जी नाराज थोड़ी हो जाएंगे कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे? अरे भगवान के पास कौन सी घड़ी है, भगवान तो कालातीत है। ऐसा तर्क लगा करके, पर अपने आलस्य को वो कवर अप करके सो गया और अपना नियम पूरा नहीं किया। तो इसमें हानि किसकी है? इसमें हानि आपकी होती है। जब ये आलस्य को त्याग करके आप अपने नियम को पूरा करेंगे तो आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। अच्छा, एक और बात सुनाते हैं। संतों की तो बात सुनाई, अब थोड़ी अपने शिष्यों की एक बात सुनाते। हमारे एक शिष्य, हुआ यूं कि हम यहाँ से निकले और जाना था हमें हिमाचल में कहीं। तो हुआ ये कि ठीक पंचकुला से कोई 60-70 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी में एक फॉल्ट हो गया। अब लगे अब क्या करें, वापस जाएं कि आगे जाएं? मैं कोई नहीं, गाड़ी वहीं ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे चलते, चलो आगे ही चलते। आगे चले तो मैं अब उनको सूचना भी कर देते, हम वहां बैठ जाएंगे और गाड़ी ठीक होने चली जाएगी। तो उन्हें फोन किया कि आप आ जाइए, इस पॉइंट से हमें ले जाइए और हमारे शिष्य गाड़ी ठीक करा लेंगे। अब मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई और वह अगली सीट में थे, मैं पिछली सीट में थी। तो वह ऐसे 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 हिल हिल के हंस रहे थे। मैं, इनको क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे हंस क्यों रहे और हिल भी रहे? एक तो ना धीरे धीरे मुस्काए तो चलो पता न चले, वो यूं यूं हिले भी। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना आप क्यों हंस रहे हो। अच्छा कोई नहीं, तो जैसे घर पहुंचे, बैठ गए, वो भी बैठ गए प्रणाम करके। तो फिर वो हंसे। तो अब तो पूछना पड़ा, मैं आप क्यों हंस रहे हो भाई, हंसी का कारण बताओ ना, हम भी हंसेंगे साथ में। कहते जी आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई, हमने करी है। आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई, हमने करी है। मैं, वो कैसे? कह रही इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी, पर शरीर अस्वस्थ था, आप तक मैं आ नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर ने मना कर रखा था, कुछ ज्यादा ही तकलीफ आ गई थी उनके। तो बोले मैं बस इतना याद कर रहा था, इतना याद कर रहा था। बोले तो हमारी याद ने आपकी गाड़ी खराब करी है। और गाड़ी खराब होते ही आप कहाँ आ गए? आप यहाँ पधार गए। तो आप नहीं आए हैं, हम लाए हैं। बहुत अच्छी बात है। इतना निश्चय होना चाहिए ना, ये निश्चय अंदर आना चाहिए ना। जिसके अंदर ये निश्चय ना हो वो प्रेमी कैसा, जिसके अंदर ये निश्चय ना हो वो शिष्य कैसा। शिष्य में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना निश्चय होना चाहिए कि अगर हम सात्विकी मन से, शुद्ध मन से कुछ सोचेंगे और वो भी धर्म के लिए, भगवान के लिए, संत के लिए, गुरु के लिए हम कोई निर्णय, कोई विचार मन में लाएंगे, वो विचार तो पूरा होगा ही होगा। वो तो निश्चित होगा, कैसे नहीं होगा। आप देखो, शबरी तप करती रही, बिना चिट्ठी, बिना पत्री, बिना एसएमएस, बिना ईमेल, बिना किसी नेविगेशन के। राम उसी के द्वार जाते हैं जहां उनके लिए कोई इंतजार कर रहा था, और जो वहां दिन रात राम की राह तक रहा था, जो रोज 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 जाके जंगल से फल लेके आता था, जो रोज रास्ते को साफ करता था, जो रोज इंतजार करता था। गुरु ने कहा था श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम पधारेंगे तेरे, तुझे ढूंढना न पड़ेगा, शबरी तू यहीं बैठ के तपस्या कर। गुरु का दिया हुआ वचन शिष्य कैसे संशय करे? कितने सालों शबरी ने तप किया है बिना किसी सूचना। और उस क्षेत्र में, वो भी तपोभूमि है, तीर्थ है, उस क्षेत्र में कितने महात्मा, कितने तपस्वी, कितने ज्ञानी, कितने तपीश्वर, कितने जोगीश्वर रहते थे। सबको राम से प्यार था, सबको राम का इंतजार था, पर सबको छोड़ करके राम शबरी के चले जाते। तो इसका मतलब यह हुआ, सिर्फ तप करना ही काफी नहीं होता, तप भी श्रेष्ठ होना चाहिए। सिर्फ प्यार ही करना बहुत नहीं होता, उस प्यार में भी एक गहराई होनी चाहिए। और ऐसी गहराई हुए
तो फिर इस शुद्ध मन से उठे हुए संकल्प को पूर्ण होने में ब्रह्मा भी बाधा नहीं हो सकते हैं, ये सृष्टि भी बाधा नहीं हो सकती है। ये सृष्टि भी उसकी मदद करती है जो अपने तपोबल से, अपनी तपस्या के बल से, अपने प्यार के बल से, अपनी श्रद्धा के बल से अपने जीवन को निखारता रहता है। तो तप करो, तप करो। कोई नियम ले ली, पर जिस नियम को ले लिया उसके अनुसार फिर अपने आप को चलाए। ये करेगा आपके मन के उज्जवल, और फिर इस उज्जवल मन में हम कह सकते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें इस मन में आने लग जाती, लानी नहीं पड़ती, आने लग जाती। प्यार से श्रवण करो, ये शब्द है जो मैं गा रही हूं गुरबाणी से। गुरुदेव कह रहे हैं, ज्यों तू चला है तिव चल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जैसे तू मुझे चलाए मेरे प्रभु मैं वैसे चलूं, ऐ मेरे स्वामी तेरे कितने गुण हैं मैं कैसे कैसे जानूं। जीव तू चला है तिमें चल है, जिन्ना मार्ग पाव है। तो जिस रास्ते में मुझे चलाए मैं उस रास्ते पे चल पड़ूं, तो जिस मार्ग में मुझे लगाए मैं उस मार्ग में लग पड़ूं। मेरा समर्पण इतना पूरा होना चाहिए, इतना कंप्लीट होना चाहिए। मैं ये ना कहूं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं हटा दे। समर्पण कर पूरा, प्यार से डाल दे अपने आप को, अपने अहंकार को उसके हाथों में, और कहे प्रभु ज्यों तू चला है, जैसे तू मुझे चलाएगा मैं तो वैसे ही चलूंगा। ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, राज न चाहो मुकुट न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। न राज चाहिए न मोक्ष चाहिए, बस तेरी प्रीति चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। तेरे इस प्यार को मैं अपने झोली में समेट सकूं, तो समर्पण के साथ गुरुदेव कह रहे हैं, ज्यों तू चला है तीब चलो, ज्यों तू चला है तीब चल है, स्वामी हो रे क्या जाना गुण तेरे। जो तू चला है तिव चल है स्वामी, जो तू चला है तिव चल है स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे, और क्या जाना गुण तेरे। जो तू चला है तिव चल है, जो तू चला है तिव चल है स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे, और क्या जाना गुण तेरे। जो तू चला है तिव चल है स्वामी, जो तू चला है तिव चल है स्वामी।
चल स्वामी ज्यों तू चला है दिव चल स्वामी और क्या जाना गुण तेरे और क्या जाना गुण तेरे। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा ध्यावे। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा ध्यावहे। जो तू चला है दिव चल स्वामी जो तू चला है दिव चल स्वामी और क्या जाना गुण तेरे और क्या जाना गुण तेरे। जिसनु कथा सुना है अपनी जिसनु कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे से गुरुद्वारे सुख पावहे। जो तू चला है दिव चल स्वामी जो तू चला है दिव चल स्वामी और क्या जा